कर दो लाइव। लाइव ठीक है। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएंगे आप सब कैसे हैं। सबसे पहले तो बच्चे हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और आप इस साल में बहुत ज़्यादा मेहनत करें। और आप सभी बच्चे शिक्षित बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या आप लोगों के लिए ज़रूरी है। उस सब चीज़ों का चुनाव आप लोग खुद करेंगे कि भाई आपके लिए क्या ज़रूरी है, और जो ज़रूरी है उसे पा करके बस रहना, उसके लिए मेहनत करते रहना, अपना एक टारगेट फिक्स करना कि मैं ये करके रहूँगा, और उसे देख लेना करने के लिए कितनी मेहनत की आवश्यकता है। क्योंकि कंपटीशन का टाइम बहुत ज़्यादा है, सभी लोग कंपटीशन में जुटे हुए हैं। आप सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे तभी आगे निकल रहे होंगे। आज का टॉपिक है बच्चे हमारा बौद्ध धर्म इतिहास में। पीछे मैं आपको 16 महाजनपद बता करके अभी ख़त्म हुआ था पिछली ही क्लास में। और बौद्ध धर्म में बच्चे जैसे कि हम बार बार पढ़ते हैं महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, और उनके पिता कौन थे, उनकी माता कौन थी, इन सब चीज़ों से प्रश्न आने बंद हो गए हैं। मतलब पिछले कई साल से प्रश्न आने बंद हो गए। तो जो स्पेशल फैक्ट होंगे मैं उन पर जोड़ दूंगा, बेकार में मैं आपका समय जाया नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम क्लास को बढ़ाते हैं आगे। और साथ ही मैं आप सब बच्चों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन है वो शुरू हो चुका है। सुबह 9 बजे आप लोगों का हिंदी का प्रैक्टिस सेशन होता है, क्वेश्चन होते हैं उसमें। जो बच्चे यूपी लेखपाल के लिए तैयारी कर रहे हैं, यूपी कांस्टेबल के लिए, वो उस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत फ़ायदा आपको बच्चे उससे मिलेगा। ऐसा होगा यूपी लेखपाल वाले बच्चों के लिए, आप कहेंगे जी हमारे तो सिलेबस में कुछ चैप्टर्स नहीं है, तो मतलब क्या ही फर्क पड़ता है ना, प्रैक्टिस सेशन करते समय, क्योंकि हिंदी में रिलेवेंट है चीज़ें एक दूसरे से, और आप उन चीज़ों को बेशक पढ़ चुके होंगे। तो प्रैक्टिस सेशन में अगर 10-15 मिनट टाइम आप एक्स्ट्रा देते हैं हिंदी प्रैक्टिस के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं। साथ ही आप लोगों का जीएस का जो प्रैक्टिस सेट है, जीएस का प्रैक्टिस सेट मैं आपका डेली ले रहा हूँ 3 बजे से। ठीक है, यूपी कांस्टेबल, यूपी लेखपाल, ग्रुप डी के बच्चे चाहे उसे ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज ही 3 बजे से आपका जीएस का प्रैक्टिस सेट होगा बच्चे। बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट हम उसे एग्जाम तक के लिए बनाएंगे। तो बौद्ध धर्म की स्थापना की थी जो इसके फाउंडर हैं, इसके संस्थापक हैं, वो हैं आपके गौतम बुद्ध। कौन है? गौतम बुद्ध। पहले बुद्ध नहीं थे, गौतम बुद्ध। जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तब ये गौतम बुद्ध बने। तो अगर ये गौतम बुद्ध पहले से नहीं है तो इनका क्या नाम था? दरअसल में ये एक लड़का था सिद्धार्थ, जो युवराज था शाक्य गणराज्य का, शाक्य वंश का। ठीक है, तो कहते हैं जब इस बच्चे का जन्म हुआ, सिद्धार्थ का जन्म हुआ, तो इसके समय पर ही ब्राह्मण कौंडिन्य ने घोषणा कर दी। कौन व्यक्ति था? कौंडिन्य ने घोषणा कर दी कि ये व्यक्ति या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक महान भिक्षुक बनेगा। तो पिता को चिंता होती ही, तो इस तरह बड़ी चिंता हुई इनके पिता शुद्धोधन को। उन्होंने सारे ऐसो आराम इनको दिए ताकि बच्चा किसी भी तरह का प्रश्न चिन्ह अपने दिमाग में ना ला सके। कहते हैं कि उनके लिए अलग अलग ऋतु के लिए अलग अलग आवास बनाए गए, और कहीं उनके लिए जैसे वृक्ष थे बगीचे में, तो वहाँ एक पीला पत्ता भी ना हो, उसके लिए भी बहुत सारे कर्मचारियों की नियुक्ति की गई कि पीला पत्ता भी हटा लेना है। कहीं युवराज कल को ये प्रश्न न कर बैठे कि ये जो पत्ता हरा होता है तो ये पीला क्यों हो गया। तो मतलब बहुत सारी कोशिश मतलब जान पड़ती हैं, अनुश्रुति जिसको कहते हैं, सुनी हुई कहानियाँ हैं। ऐसा तो नहीं होगा बहुत सारी चीज़ें नहीं आई होंगी उनके सामने, बहुत सारी चीज़ें आई होंगी, क्या ही हटा दिया गया हो। ऐसा प्रश्न तो कहीं भी किसी भी चीज़ से आ सकता है ना दिमाग में। तो कहते हैं इसी तरह के प्रयास चलते रहे चलते रहे चलते रहे, और एक समय यही बच्चा मतलब ऐसो आराम की स्थिति से बाहर आया जब इसका कहीं मन लगना बंद हो गया, मन विरक्त हो गया, और ये खुद से ही प्रश्न करने लगा कि दुनिया में ऐसा ही क्यों है, दुनिया में कष्ट क्यों है, और दुनिया को कष्टों से कैसे उबारा जा सकता है, दुनिया के कष्ट किस तरह से ख़त्म किए जा सकते हैं। तो बच्चे उसी सारी चीज़ों को हम रिलेट करते हुए हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, जीवन से ज़्यादा जरूरी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या बेहतर है वो चीज़ें हम पढ़ रहे होंगे। तो पहली चीज़ के फाउंडर हैं गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध जो इनके अन्य नाम हैं ये नोट कर लेंगे, अदर नेम्स। जो इनके अन्य नाम हैं, अन्य नाम क्या, किन किन नामों से इनको जाना जाता है? एक जाना जाता है तथागत नाम से। किस नाम से? तथागत। ठीक है, एक शाक्य मुनि। क्या बोलेंगे? इनको जाना जाता है शाक्य मुनि के नाम से। शाक्य इस वजह से क्योंकि शाक्य वंश से इनका संबंध था और मुनि बन गए थे। और इसी तरह इनको जाना जाता है आपका शाक्य सिंह के नाम से, शाक्य सिंह के नाम से जाना जाता है। और बच्चे कोशिश करेंगे आज की क्लास में हम बौद्ध धर्म को खत्म कर दें, है ना? सर जी तेज बोले, क्या बच्चे एक बार बताएंगे? मेरी आवाज आप लोगों तक नहीं आ रही है
क्या मेरी आवाज आप लोगों तक नहीं आ रही है? एक बार बोलेंगे भैया जी, बोलेंगे एक बार, क्या मेरी आवाज आप लोगों तक नहीं आ रही है? सारे बच्चे थम्स अप करके बताएंगे अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो। तथागत, साक्यमुनि, साक्य सिंह, ये इन्हीं के नाम है। द लाइट ऑफ एशिया, ये क्वेश्चन बड़ा फेमस रहा है। लाइट ऑफ एशिया के नाम से एसएससी का फेवरेट टॉपिक है। लाइट ऑफ एशिया, ये क्वेश्चन एसएससी ने कई बार पूछा हुआ है। यानी एशिया का प्रकाश पुंज, एशिया का प्रकाश पुंज किसको बोलते हैं? एशिया का प्रकाश पुंज किसको कहते हैं? तो क्या बोलेंगे? एशिया का प्रकाश पुंज बोलते हैं महात्मा बुद्ध को। क्यों बोलते हैं जी? तो भैया जो ये एशिया है, इसमें आप देखते हो चीन है, आपका जापान है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, थाईलैंड है। ये सभी देश कैसे हैं? इन सभी देशों में बौद्ध धर्म की महायान शाखा प्रचलित है। तो इस एशिया महाद्वीप को जो रोशनी दी कि भाई कैसे जीना चाहिए, जीने की नई दिशा दी, तो इसीलिए बहुत सारे लोगों को जोड़ा बौद्ध धर्म से, इसलिए इनको कहा गया एशिया का प्रकाश पुंज। ठीक है, वेरी गुड। स्लो आ रही है सर। बच्चे मैं बहुत तेज बोल रहा हूं, बहुत तेज बोल रहा हूं मैं। आवाज ठीक, आवाज आनी चाहिए यार, मैं बहुत तेज बोल रहा हूं, आवाज आनी चाहिए बिल्कुल, आवाज बिल्कुल आनी चाहिए बच्चे। बहुत तेज बोल रहा हूं मैं, सच में बहुत तेज बोल रहा हूं। चलो और थोड़ा सा कोशिश तेज करता हूं, और तेज बोलता हूं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात आती है इनका जो जन्म हुआ। जन्म इनका हुआ बच्चे 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, कहां हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है, मृत्यु हुई इनकी 483 बीसी में, यानी 80 साल के हो गए। मैंने बोला ना, अगर बीसी में क्या होता है कि ये समय घटता चला जाता है। 500 से 400 आप कहेंगे घट बढ़ क्यों नहीं रहा है, तो बीसी में घटता है बच्चे, 80 साल के। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई? क्या बताया था मैंने 16 महाजनपदों में, कि महावीर स्वामी और बुद्ध को परिनिर्वाण एक ही जगह हुआ है। महापरिनिर्वाण, इनकी मृत्यु, जो मोक्ष प्राप्ति हुई इनको, कहाँ? कुशीनगर। कुशीनगर, जो हम कल बात कर रहे थे, मल की राजधानी कुशीनगर। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए बच्चे। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, जन्म कभी नहीं पूछा जाता, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। इंपोर्टेंट मैं आपको हमेशा बताता हूँ क्या महत्वपूर्ण लाउट ऑफ एशिया है। मृत्यु कहाँ हुई है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, बचपन का नाम, बचपन का नाम क्या है? बचपन का नाम इनके का सिद्धार्थ। ठीक है, पिता कौन है इनके? पिता है शुद्धोधन। यहां से प्रश्न कई बार पूछा गया है कि इनके जो पिता थे शुद्धोधन, वो किस वंश से संबंध रखते हैं। माता की बात आती है, माता थी इनकी महामाया। महामाया, जिनका एक नाम माया देवी भी है, माया देवी। तो ये दोनों बातें बच्चे हमेशा याद रख लेना कि इनके जो पिता थे, ये तो शाक्य गणराज्य से थे। जैसे आज के समय में जातियां होती हैं, तो इनका शाक्य गणराज्य था, शाक्य गणराज्य से संबंध था इनका, शाक्य वंश भी कह सकते हैं। ठीक है, और इनकी जो माता थी, अपने मातृपक्ष की तरह इनकी माता का जो वंश था वो था कोलीय गणराज्य। कोलीय गणराज्य, जैसा हम आज के टाइप में कह देते हैं ना, ऐसे भाटी, नागर, नेहरा, सिरोही, है ना। तो ये सब क्या है? ये इनकी जो वंश बोलेंगे, गण बोलेंगे, गणराज्य बोलेंगे। तो इनके पिता किससे संबंध रखते थे? शाक्य गणराज्य से संबंध रखते थे, और माता कोलीय गणराज्य से। लेकिन दरअसल में क्या हुआ कि ऐसा होता था पहले, पहले पुराने समय में प्रथा थी कि जैसे ही माता गर्भ धारण करती थी, तो वो अपने पीहर चली जाती। पीहर मतलब अपने मायके, अपनी माता जी के हैं, तो वहीं बच्चे का जन्म होता था। पहले कहते हैं देख रेख वहीं अच्छी हो पाती थी। तो महामाया जब गर्भ से थी तो जा रही थी, ठीक है, अपने पीहर, पीहर मतलब अपने मायके, और रास्ते में ही वहीं एक आम्रवन में, कहा? आम के बाग में, आम्रवन में किसका जन्म हुआ? यहां लिख लेना, आम्रवन में सिद्धार्थ का जन्म हुआ। सिद्धार्थ, अब आप लोग समझ गए होंगे सिद्धार्थ कौन है, क्योंकि उस समय अब उनको गौतम बुद्ध नहीं बोलेंगे। सिद्धार्थ का जन्म हुआ। ठीक है भैया, और इनके जन्म के
7 दिन बाद, क्या नोट करेंगे, इनके जन्म के, मतलब 7वां दिन था, जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया। माता का देहांत हो गया। माता का देहांत हो गया तो फिर तब इनका पालन पोषण, इनकी मौसी थी, मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। अब बच्चे यहां बांटने की बात है, मतलब कि ध्यान से देखेंगे, इनकी मौसी है प्रजापति गौतमी, मौसी ने इनका पालन पोषण किया। क्या दरअसल में इनकी माता तो एक्सपायर हो गई। अब जो ये शुद्धोधन है, शुद्धोधन की साली है प्रजापति गौतमी, तो शुद्धोधन ने शादी कर ली थी इनसे कि भाई बच्चे का पालन पोषण कैसे होगा, चलो ठीक साली शादी कर लेते हैं, है ना। सर गौतम बुद्ध और महात्मा बुद्ध अलग अलग हैं क्या? नहीं सुधीर मिश्रा जी, बिल्कुल अलग अलग नहीं है। बहुत ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप लोग, एक ही बात है। गौतम बुद्ध और महात्मा बुद्ध एक ही हैं, ध्यान से समझेंगे बात को। ये ऐसे है, बाबा भीमराव साहब अंबेडकर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दोनों एक ही चीज है। बाबा साहेब लगाएंगे, ठीक है, महात्मा लगाओगे तो महात्मा मतलब सन्यासी के लिए लगाते हैं उनके नाम के साथ में, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लीजिए मुझे भी सर। देखो क्या क्या बात कर रहे हैं क्लास में, क्या मैं बता रहा हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप में कौन सा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, कैसा व्हाट्सएप ग्रुप है? तो जन्म के 7वें दिन इनकी मौत हो जाती है और इनका पालन पोषण भैया जी किसने किया? इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, इन्होंने इनका पालन पोषण किया। यहां तक किसी बात को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इनकी पत्नी जो है, पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा, यशोधरा थी इनकी पत्नी, ठीक है भैया। और लिख लेना, सिद्धार्थ की जो शादी हुई थी ना, शादी हुई थी 16 वर्ष की अवस्था में। ये जानना जरूरी है क्योंकि बीच में मैं अगर नाम लूंगा तो आप यही नहीं जान पाएंगे कि यशोधरा कौन है। नहीं तो ये क्वेश्चन कहीं नहीं पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध की पत्नी कौन थी, ठीक है। शादी 16 वर्ष की अवस्था में हुई और 16 वर्ष के बाद में 12 साल बाद इनके बेटा हुआ, मतलब 11 साल तक कुछ नहीं हुआ, 12 साल बाद। तो गौतम बुद्ध ने कितने उम्र के हो गए होंगे बताएंगे एक बार? 12 साल बाद, लिखना 12 वर्ष बाद पुत्र पैदा हुआ। और ये वो स्थिति थी जिस समय तक सिद्धार्थ के दिमाग में प्रश्न आने लगे थे और अपने पुत्र का नाम खुद सिद्धार्थ ने रखा और सिद्धार्थ ने अपने पुत्र का नाम रख लिया राहुल। राहु, राहु का मतलब होता है बंधन। तो बोले कि बंधन आ गया, मतलब परिवार में जैसे सदस्य बढ़ते हैं तो जिम्मेदारी आती है, तो क्या बोले कि अब बंधन आ गया है। राहु, राहु नाम रख दिया उसका, राहुल नाम रख दिया भैया, ठीक है। अब इस समय तक मतलब इनका दिमाग बड़ा विचलित रहने लगा था, खुद से प्रश्न करते हुए घूमते थे, शांत बैठे रहते तो शांत ही बैठे रहते, ठीक है। बड़ी पूछती यशोधरा, स्वामी मन कैसा नहीं लग रहा? जा 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 चली जा, तुझे बता दूंगा भी मन क्यों नहीं लग रहा, मेरे अपने प्रश्न है। तो मतलब सोचते रहते थे, बात ये है। यशोधरा फिर पूछती, बता दो स्वामी क्या दिक्कत है, आप क्या सोचते रहते हो, जा 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 अपना काम कर। तो भैया मतलब बड़ी दिक्कत हुई, इनके प्रश्नों का हल नहीं मिल पाया। फिर बोली यशोधरा, स्वामी क्या सोचते रहते हो? बोल तुम बता दोगी क्या? अगर तेरे पास उत्तर हो तो फिर तुझसे पूछूंगा। बोली जी कैसा प्रश्न है? बोले मृत्यु क्या है। बोले आदमी पागल है, मृत्यु क्या है? उसने कहा जी तुम सोचते हुए ठीक हो, तुम्हारी पत्नी है मान के चलो, तुम चुप बैठे हो, तुम्हारी वाइफ तुमसे पूछ ले अजी क्या सोच रहे हो, तुम कह लो हाँ भाई तुम बताओ जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, सत्य क्या है, दुख से आदमी कैसे छुटकारा पा सकता है। क्योंकि कहेगी अपन मैं जा रही हूँ अपने घर को, ठीक है, अपना आप बनाते रहना अपनी रोटी। तो मतलब ये विचलित रहते थे, बात ये तो मजाक की बात हुई। तो विचलित रहते थे भैया। तो 12 वर्ष बाद पुत्र पैदा हुआ राहुल, और इसके 1 वर्ष बाद
यहां से 1 वर्ष बाद इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, यानी 16, 12, 28 और 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने घर छोड़ दिया। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? 29 वर्ष की अवस्था में गृह परित्याग, लिख लेना, घर छोड़ दिया। अच्छा एक बात बताओ, यस और नो में आंसर देना। जैसे मैं छोटी सी चीज आपको ये बोल देता हूं, 29 वर्ष की अवस्था में गृह परित्याग, घर छोड़ दिया, लिख लेना। लिख लेते हो ना ऐसी चीज तो छोटी मोटी, या है ही मुझे ही लगाने पड़ेंगे? बता देना, मैं लगा दूंगा। कभी बोलो कि आप शॉर्ट में लिखवा दे। नोट्स बच्चे शॉर्ट्स के ही होते हैं, वरना किताबें भरी पड़ी, आप किताबें पढ़ लो दुनिया भर से। कोर्स आपने हमसे इतना लिया है कि हम लोग आपको कराएं, बहुत अच्छी चीज़ें आपको समझ में भी आए। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ अच्छे हो, एग्जाम में आप कर पाए, तो यही कोशिश रहती है हमारी। 29 वर्ष की अवस्था में गृह परित्याग यानी घर छोड़ दिया, और ये जो घर छोड़ करके गए, इस घटना को ये लिखना, इस घटना को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। किसी को बता के नहीं गए, बच्चे को छोड़ गए, छोटे से को जिम्मेदारियों से छोड़ करके चले गए। उन्हें लगा कि अब मुझे अपितु विश्व के लिए कुछ करना है, बच्चे पत्नी बाद में देखेंगे। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। तो कई बार पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध द्वारा उनके गृह परित्याग की घटना को क्या कहा गया। ठीक है भैया, ये 4 घटनाएं हैं इनके जीवन की, जिनको नाम दिया जाएगा। जैसे जब ये पहला उपदेश देंगे तो धर्म चक्र परिवर्तन है। जैसे मैंने बताया, इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है ना। जब ये ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, उस घटना को संबुद्धि, बुद्धि से जोड़ करके देखा गया है। ठीक है, लिख लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विकास त्रिपाठी, बच्चे ब्लॉक हो जाओ, बार बार मत लिखो आम्रपाली फोटो नहीं दिया। आम्रपाली कुछ पता थोड़ी है, वो पुनर्जन्म है हमारे हिंदुस्तान में, कौन हो वो? ऐसा भी हो सकता है आम्रपाली अब किसी तरीके से आपकी ताई लगती हो, चाची लगती हो, जन्म लेकर के। क्या करोगे उनका फोटो का? है पुरानी बात ही, भूल जाओ उसको, क्लास में पढ़ ली। बार बार कमेंट कर रहे हो आम्रपाली फोटो नहीं दिया है भैया, पता थोड़ी है वो कौन, मतलब पुनर्जन्म हो गया। अब कौन हो वो? आप खुद ही आम्रपाली हो। विकास, ऐसा भी तो हो सकता है। खुद को देखो ध्यान से, अपने आप को ही निहारो। कोई मतलब जन्म लेकर के बाद में कुछ भी हो सकता है ना। चलो यहां आ जाओ वापस। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ दिया, किस बात के लिए? कि मैं सत्य की खोज करूंगा, ज्ञान प्राप्त करूंगा, और जो ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाएगा, उस ज्ञान को मैं विश्व को प्रदान करूं। ठीक है, आगे चलेंगे। तो यहां क्या होता है भैया, इसी बात को आगे बढ़ते हैं कि ये जो इनका जन्म हुआ था कपिल वस्तु लुम्बिनी में, और घर छोड़ करके गए तो लुम्बिनी से गए होंगे, कपिल वस्तु से। रास्ते में भटकते रहे भैया। घर छोड़ने के समय एक घटना देखी जाती है, एक घटना कही जाती है कि जिस समय इन्होंने घर छोड़ा था, इनके इसके बारे में 2 चीजें हैं बच्चे। एक तो जैसे कि बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि इन्होंने घर छोड़ करके ये सीधे गए थे, मतलब घर ये सोच विचार की स्थिति में थे। वहां से रात को यशोधरा सोई हुई थी, छोटा बच्चा साइड में सोया हुआ था, ये निकल गए। एक कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि जनोत्सव इनके यहां था, जिसमें युवराज को ही जाकर के वहां उद्घाटन करना था। तो युवराज के रथ को सजाया गया और पूरे इनके क्षेत्र में ये मुनादी की गई कि आज युवराज बाहर आएंगे तो उनके सामने ऐसी कोई चीज नहीं आनी चाहिए जिस पर वो प्रश्न चिन्ह लगा सके। तो मुनादी की वजह से भी कुछ चीजें ऐसी हुई कि उनको 4 दृश्य दिखाई पड़े। इसको भी इनके गृह परित्याग से जोड़ा जाता है। 4 दृश्य लिखना, 4 दृश्य जिनकी वजह से सिद्धार्थ सन्यासी बनने की तरफ बढ़ गए, सन्यासी बनने की तरफ वो आगे बढ़ गए। तो देखेंगे सर, जापान और चीन में भी सिद्धार्थ वाला इतिहास पढ़ाते हैं क्या? नहीं, जापानी जरूरत नहीं समझते उसकी, बच्चे जापानी उसकी जरूरत नहीं पड़ते समझते। ठीक है, लेकिन जो लोग ऐसे होंगे ना, जैसे सिंतो संप्रदाय है, तो वो लोग पढ़ते भी हैं। जो लोग अपने ज्ञान के लिए पढ़ते होंगे वो बिल्कुल पढ़ते होंगे। चलो, यहां बात आती है बच्चे, जो 4 दृश्य हैं, इन 4 दृश्यों में से क्या देखा उन्होंने? घर से बाहर निकले, कहते हैं विकलांग और बूढ़ा सा व्यक्ति था। बूढ़ा व्यक्ति देखा सबसे पहले,
और उनका जो रथ चला रहा था उनका सारथी था, इनका सारथी था गौतम बुद्ध का सारथी, मतलब जो रथ को चलाता था। सारथी था इनका छंदक, जिसको चन्नक भी कहा जाता है, छंदक चन्नक। बौद्ध साहित्य तो ये कहता है कि भाई जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तभी छंदक का जन्म भी हुआ था। सत्य बात नहीं है ना, उसका कोई प्रमाण है। तो क्या हुआ कि इन्होंने देखा बूढ़ा व्यक्ति, इन्होंने पूछा छंदक ये आदमी ऐसे झुका हुआ क्यों है, क्या कारण है? तो उन्होंने बोला युवराज, ये आदमी, ये जो आदमी है ये अब बूढ़ा हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, इसी वजह से झुक करके चल रहा है। तब उन्होंने देखा एक बीमार आदमी खांस रहा होगा, बीमार आदमी देखा, एक बीमार आदमी को देख करके बोले ये कैसे आदमी है भाई, इसकी जर्जर हालत सी कैसे हो रही है? उन्होंने बोला कि जो हमारा शरीर है ये हमेशा स्वस्थ नहीं रहता है, बीमार भी हो जाता है, ये भी एक अवस्था। युवराज, अच्छा ये भी कोई अवस्था है? हाँ जी ये भी एक अवस्था। बूढ़ा व्यक्ति देखा, बीमार आदमी देखा, इसके बाद एक मृत व्यक्ति देखा जिसको सैया पर ले जा रहे थे, पार्थिव शरीर था। उन्होंने बोला इस आदमी को बांध के क्यों ले जा रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि ये व्यक्ति मर चुका है, अब ये मुक्त हो गया है, इसका जो जीवन था। और युवराज ये समय आता है कि हम सबको अपना शरीर छोड़ करके जाना पड़ता है। ठीक है जी। अच्छा, चौथा व्यक्ति देखा उन्होंने, एक सन्यासी। ठीक है, सन्यासी जो कि एकदम शांत बैठा हुआ था। उन्होंने पूछा ये व्यक्ति बड़ा मुस्कुराता हुआ सा दिख रहा है, ये इतना मुस्कुराता हुआ क्यों भाई, इसे क्या ऐसा मिल गया है कि ये खुश है, मनी मन आंख बंद करके खुश है? और बोला ये अभी योग की अवस्था में है, शांत मुद्रा में बैठा हुआ है, और ये एक सन्यासी है। ये ऐसे क्यों बैठा हुआ है? बोला ये सन्यास धारण करना चाह रहा होगा, इसके लिए तप कर रहा है, तपस्या कर रहा है। अच्छा, तो एक घटना ये जोड़ी जाती है कि उसी समय इन्होंने अपने सिर के बाल अपने कृपाण से काटे और अपने अस्त्र आभूषण उतार करके छंदक को दे दिए कि भाई जाओ ये राजमहल में दे देना। एक घटना ये बताई जाती है। तो चार दृश्य भी जोड़े जाते हैं, ये आपको कभी नहीं भूलने। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी। लिख करके एक बार हौसला अफजाई करेंगे, बोलेंगे भैया जी नहीं भूलेंगे। बहुत बढ़िया अमन यादव जी, थैंक यू। अंकित सर कह रहे थे आप बहुत बच्चे, उनका बड़प्पन है भैया, बड़प्पन है उनका, वो उनका बड़प्पन है। चलो आगे बताएंगे भैया। चार दर से कभी मत बोलना, ये गौतम बुद्ध से संबंध रखते हैं और यहाँ से प्रश्न बहुत कम बनते हैं। मैंने बोला 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। और यहां एक बात लिखना, 35 वर्ष की अवस्था में, यानी 29 की में घर छोड़ के चले गए, 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त। कितनी उम्र में ज्ञान प्राप्त हो गया? 35 वर्ष में। यानी तपस्या कितने वर्ष की हो गई? सभी बच्चे बोलेंगे, सभी प्यारे बच्चे बोलेंगे भैया कि तपस्या कितने वर्ष की हो गई? 6 वर्ष की तपस्या हो गई। इस 6 वर्ष की तपस्या में इन्होंने, समझना शॉर्ट में क्या कहानी है, 6 वर्ष की तपस्या में इन्होंने, 6 वर्ष की तपस्या में मतलब पहले भिक्षुक जीवन बिताया, शरीर इतना दुर्बल हो गया, भिक्षा मांग के घूम रहे थे। ठीक है, और एक समय तो इनके साथी हो गए, अभी बताऊंगा 5 ब्राह्मणों के नाम जिन्होंने बोला अन्न ही नहीं खाएंगे, जल ही जल पी रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। और ध्यान लगाते 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 लगाते, सोचते हुए, अपने आप से प्रसन्न करते हुए, अपनी कुंडली को जागृत करने की कोशिश में, कुंडली जागरण के प्रयास में सूखते जा रहे हैं। तो मगध होकर के निकलते हैं। मगध का सम्राट है उस समय बिंबिसार, याद रख लेना, बिंबिसार गौतम बुद्ध के समय का शासक है। पूछा जाता है मगध की गद्दी पर महात्मा बुद्ध के समकालीन कौन था? बिंबिसार। तो बिंबिसार को पता चलता है शाक्य गणराज्य का राजकुमार है और इस हालत में है। उन्होंने पूछा शायद यार पिताजी से झगड़ा हो गया है, घर से निकल गया, पता नहीं क्या है। तो उससे मुलाकात करने पहुंचे। मुलाकात करते हुए उन्होंने कहा कि युवराज आप यहाँ पधारे हैं। खुद ही पहुंचे बिंबिसार उनके पास कि आप महल में आए और मैं चाहता हूं कि आप मेरे राज्य की देखभाल करें और एक अंश मैं आपको देना चाहता हूं राज्य का। तो उसमें यह दर्शाया जाता है कि बिंबिसार के उनके पिता से अच्छे संबंध रहे होंगे। तो उनकी एक कोशिश थी कि ये बच्चा जो है
इस तरह की ये कोशिश कर रहा है, सन्यास की भिक्षुक बन के घूम रहा है या ना घूमे। तो उन्होंने बोला कि महाराज मैं मगध नहीं आ पाऊंगा, अभी तो नहीं आ पाऊंगा, और भविष्य में मैं वादा करता हूं कि जिस खोज में मैं निकला हूं, अगर मैं उस खोज को प्राप्त कर लेता हूं तो मैं एक बार मगध जरूर आऊंगा। और अपने इस वादे के मुताबिक वो मगध वापस बाद में जब ज्ञान प्राप्त हुआ गए भी। तो खुद को बहुत मतलब उन्होंने कठोर तप किया, लेकिन जब ध्यान लगाते लगाते वो इस स्थिति में पहुंच गए कि भी ऐसा नहीं है कि आप कुछ अन्न जल छोड़ोगे तभी ज्ञान प्राप्त होगा। तो उसके आगे की कहानी बताऊंगा मैं तुम्हें। 35 वर्ष की अवस्था में जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ये ज्ञान इनको प्राप्त हुआ भैया, नोट करना कुछ चीजें। एक तो पीपल वृक्ष, पीपल के पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ, पीपल वृक्ष, ठीक है। एक स्थान का नाम है उरुवेला, गया था लेकिन अब तो उसको बिहार में बोध गया ही बोलते, उरुवेला बोध गया बिहार, ठीक है। गांव भी था, गांव आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, गांव का नाम भी नोट करना चाहते हो तो संपत्ति ग्राम था। क्या था? संपत्ति ग्राम। नदी थी निरंजना। क्या नदी है? निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर बैठे रहे। कहते हैं इनके साथ 5 ब्राह्मण भी बैठे हुए थे भैया। और जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो वैशाख पूर्णिमा को प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ था इनको? वैशाख पूर्णिमा का इनका जीवन से बड़ा संबंध है। मोक्ष भी इसी दिन प्राप्त होगा इनको, ज्ञान भी इसी दिन प्राप्त हुआ इनको, है ना। तो वैशाख पूर्णिमा बड़ी इंपॉर्टेंट बताई जाती है इनके लिए। तो यहां बच्चे एक बात आती है कि इनके साथ जो 5 लोग बैठे हुए थे, और इसी गांव का जो संपत्ति ग्राम मैं आपको बता रहा था अभी उरुवेला में, तो इसी ग्राम के मुखिया की लड़की आई इनके पास, खीर दे करके गई इनको। और ये लोग तो हट में थे, 6 लोग थे कुल, की भाई कुछ अन्न नहीं खाएंगे। तो इन्होंने लगा यार कि जीवन तो मृत्यु के समीप ही आ लिया, तो मरने की स्थिति आ गई है, सूख के हड्डी बाहर आ गई है, पता नहीं है कब मर जाए। तो इन्होंने वो अन्न उससे खा लिया। उसी समय कहते हैं इनके जो 5 साथी इनके साथ तप पर बैठे थे वो निकल गए इनको छोड़ करके, बोले आदमी तो ठीक नहीं है। तो बुद्ध ने बोला कि मैंने बीच का मार्ग अपनाया। एक तो मैं हट तपस्या कर रहा था, उस हट तपस्या से मतलब कठिन तपस्या से बाहर निकला, मुझे लगा कि भाई थोड़ा आसान करके देखते हैं, ध्यान ही तो लगाना, लगाएंगे खीर खा के ध्यान लगा लेंगे। तो कहते हैं एक दिन कि भाई कुछ खीर खाने के कुछ ही दिन बाद इनको ज्ञान प्राप्ति होगी। अब ना तो मुझे कोई ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ना शायद आपको अनुभूति होगी कि ज्ञान प्राप्त होने पर क्या होता होगा। जरूर है मतलब कुछ अंदर परिवर्तन आए होंगे, प्रश्नों के जवाब अपने आप आने लगे होंगे कि किसी प्रश्न का जवाब क्या हो सकता है, ऐसी कुछ अनुभूति हुई होगी जिसको हम ज्ञान प्राप्त करना कहते हैं कि इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। जैसे हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ ये बताते हैं कि हमारे यहाँ ये हमारी बॉडी में 7 आज्ञा चक्र हैं। 7 आज्ञा चक्र में से एक आज्ञा चक्र होता है हमारी बेल्ट के पास में, जिस पर हमारे 95% युवा केंद्रित हैं और वो अपना केंद्रण रखते हैं, ठीक है। जिन्होंने अपने जीवन का ध्येय मतलब ऐसे ही बना लिया है कि भाई हम ऐसी कोशिश करें। एक होता है आपका बुद्धि चक्र, जिसके कहते हैं कि जिसका बुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र पर नियंत्रण है, वो बहुत आगे अपनी शक्तियों को ले जाता है। जैसे हमारे शास्त्र बताते हैं कुंडली जागरण के बारे में कि जिसकी कुंडली अगर जागृत हो गई तो उसको सब कुछ ज्ञान हो जाता है, वो सब कुछ कंट्रोल कर लेता है। ऐसे मिथ है, बहुत सारे लोग इस प्रयास में किया भी है, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है। भारत में बहुत सारे ऋषियों ने इसका प्रयास किया है, बहुत सारे ऋषि इस प्रयास में मरे भी हैं। तो मतलब ये पुरानी चीजें हैं सब। तो इसी तरह इनका भी कोई कुंडली जागरण हुआ होगा और इनको ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, शक्तियां आई होंगी इनके अंदर कि भाई बुद्ध जिसको छूते थे उसकी बीमारी दूर हो जाती थी। तो क्या है, कोई शक्ति, चमत्कारी शक्ति ही तो है। मान के चलो आप हैं, आप किसी का हाथ ऐसा लगा रहे हैं, बुखार आदमी का खत्म, किसी कैंसर है कैंसर खत्म, कोढ़ है किसी का कोढ़ खत्म है। ये क्या है? ये चमत्कार है। तो मतलब ऐसा बुद्ध के सामने हुआ, और ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई पौराणिक कथाएं हैं, ये लोगों के सामने थी, लोगों से अनुश्रुति चलते आई हुई है, तो सत्य है बात। तो बैसाख पूर्णिमा के दिन सब कुछ हुआ। सर जी साधु को अंग्रेजी में, हाँ बच्चे हरमिट बोलते हैं, साधु को हरमिट बोलते हैं। चलो बैसाख पूर्णिमा के दिन अब इससे आगे बढ़ेंगे। तो दरअसल में जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया,
ये ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है, ज्ञान प्राप्ति की घटना लिखना बच्चे, ज्ञान प्राप्ति की घटना संबोधि कहलाती है। कहते हैं महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो घटना क्या कहलाती है? संबोधि कहलाती है। तो एक घटना बच्चे, इनकी मृत्यु जो मैंने बताई शुरू में, 483 महापरिनिर्वाण, घर छोड़ करके गए महाभिनिष्क्रमण, और जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो संबोधि कहलाती है घटना। ठीक है, संबोधि कहलाती है। ज्ञान प्राप्त हुआ तो इसके बाद इन्होंने सोचा कि मुझे अपना उपदेश देना है, तो इन्होंने पहला उपदेश, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब तक का, पहला उपदेश सारनाथ, सारनाथ, सारनाथ जिसको हम ऋषि पत्तनम भी बोलते हैं, कई बार ऋषि पत्तनम लिखा मिलता है, यूपी में स्थित है। सारनाथ ऋषि पत्तनम में दिया पहला उपदेश, ज्ञान जो प्राप्त हो उसका पहला उपदेश दिया। सर जी गांव का नाम बता दो। संपत्ति ग्राम है बच्चे, बता तो दिया मैंने गांव का नाम। आप कहां थे? सो रहे थे क्या? है लाला पगलू? चलो चलो भाई चलो। तो बच्चे यहां क्या है, सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया। किसको दिया था? 5 ब्राह्मणों को दिया। ये जो ज्ञान इन्होंने उपदेश दिया ऐसे पब्लिक को नहीं दिया, 5 ब्राह्मणों को दिया। और ये वही 5 ब्राह्मण है जो इनके साथ तपस्या पर बैठे थे। कौन कौन 5 ब्राह्मण थे? एक तो वो है जिन्होंने इनके जन्म की घोषणा की थी, कौंडिन्य। ठीक है, कौंडिन्य था, वप्पा था, बोधिया था, वप्पा बोधिया था इनके साथ में, वप्पा बोधिया, मधनामा इन्हीं के साथ था, मधनामा और अश्शा, अस्सा अश्शागी भी बोलते हैं, अस्सा या अश्शागी भी कहा जाता है। ये 5वां ब्राह्मण इनके साथ था। इन 5 को ज्ञान दिया और इन 5 को रवाना दिया कि आप इस ज्ञान को प्रसारित करें, अन्य लोगों तक पहुंचाएं। तो इस तरह चैन बननी चालू हुई एक। ठीक है, ब्राह्मण कौंडिन्य कौन थे बच्चे? बता चुका, इनके जन्म की घोषणा की थी उन्होंने कि ये बच्चा या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। आप सुनते नहीं है क्या क्लास में? या ऐसा हो सकता है आपकी, शायद आप क्लास से अभी जुड़े हैं तो कमेंट, मेरी क्लास आप तक अब पहुंची और कमेंट शायद आपके लेट आ रहे हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, अशागी बोलते हैं, अशागी, असाजी बोल सकते हैं आप, असाजी भी बोल सकते हैं, बिल्कुल होगा। ठीक है, भगवान ने जिससे दिखा ऊपर को प्रशांत शर्मा जी, ये भी बात ठीक कह रहे हैं आप। तो 5 ब्राह्मण ये लोग हो गए, ये आगे बढ़े, इन्होंने इनके ज्ञान को प्रसारित किया। इसके बाद में सारनाथ के बाद में ये गए आपका वाराणसी। कहां गए? वाराणसी। वाराणसी में जो इन्होंने ज्ञान दिया, ये ज्ञान दिया था यज्ञ श्रेष्ठी को, और यहां अन्य व्यक्ति भी थे, मतलब ये व्यापारी गण था एक, यज्ञ श्रेष्ठी उनका प्रमुख था। और यहां लोगों को उन्होंने संबोधित किया। बोलना, वाराणसी गए और वाराणसी में ज्ञान किसको? यज्ञ श्रेष्ठी को दिया। किसको? यज्ञ श्रेष्ठी को। नहीं, 5 का नाम नहीं आता सर जी, स्पीड में पढ़ाओ। सचिन यादव जी कह रहे, अच्छा भैया ठीक है यादव जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वाराणसी, ये कौन है? ये यज्ञ श्रेष्ठी में इनको ज्ञान प्राप्त देखा। ठीक है, और वाराणसी जब ये थे, यही इन्होंने बनाया था बौद्ध भिक्षु संघ को, बौद्ध भिक्षु संघ बनाया, बौद्ध भिक्षु संघ बनाया। ठीक है, ये बात आप कभी नहीं भूलेंगे, ये बात याद रख लेना। वाराणसी के बाद ये गए थे आपका वैशाली, भ्रमण कर रहे हैं। अच्छा बताओ, महात्मा बुद्ध के सबसे ज्यादा अनुयायी कहां थे? कौन बच्चा, मैक्सिमम देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाएंगे इस क्वेश्चन में। महात्मा बुद्ध के सर्वाधिक अनुयायी। उपदेश क्या बच्चे? उपदेश तो मैं बता भी नहीं पाऊंगा इन्होंने उपदेश क्या दिया था, ना मुझे पता है इन्होंने क्या उपदेश दिया था उनको। ये उपदेश पढ़ने के लिए तो आपको बुद्ध चरित्र पढ़नी पड़ेगी अश्व घोष की, उसमें बुद्ध के सारे उपदेश लिखे हुए हैं, बुद्ध ने क्या बोला था क्या नहीं बोला था, है ना। और भी सौदरानंद ब्रज सूची ले सकते हैं आप, ये 2-3 किताबें हैं। सुत्त पिटक आप ले सकते हैं, दीघ निकाय कहते हैं, दीघ निकाय सबसे बड़ा, उसमें सब कुछ विस्तार से वर्णन है जो उन्होंने बोला है। चलो, तो क्या बोलेंगे? बौद्ध भिक्षु संघ बनाया वाराणसी, और यहां फिर ये आए वैशाली। वैशाली में क्या बनाया इन्होंने? बौद्ध भिक्षुणी संघ को।
देखो भिक्षु बोलते हैं मतलब जो पुरुष होता है, और महिला होती है तो भिक्षुक का स्त्रीलिंग क्या हो जाता है? भिक्षुणी। बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया। ओके जी। भिक्षुणी संघ मतलब पहले तो भिक्षुणी संघ जैसी कोई चीज थी ही नहीं। महिलाएं जो थी वो बौद्ध धर्म में प्रवेश करना उनके लिए उचित नहीं था, मतलब मनाही थी कि भाई महिलाएं बौद्ध धर्म में प्रवेश कर ही नहीं सकती हैं। लेकिन ये तो बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया, ये इन्होंने इनके शिष्य आनंद के कहने पर बनाया था। आनंद के कहने पर दो प्रक्रम जोड़े जाते हैं कि आनंद ने ऐसा क्यों कहा था। तो महिलाओं को भी प्रकाशित करने के लिए, मतलब महिलाएं भी आगे बढ़ें। तो क्या हुआ दरअसल में, जैसे कि मैंने आपको आम्रपाली बताई, आम्रपाली अपने कमरे में थी, आम्रपाली के द्वार पर लोग उल्टे सीधे आते थे क्योंकि उसका कार्य ही ऐसा था। मैंने बताया आपको, वैश्य जीवन जीती थी। जब एक भिक्षुक उसके दरबार पर पहुंचा तो उसने पहली बार देखा कि ये तेजस्वी आदमी कौन है दरबार पर। महात्मा बुद्ध नहीं थे, महात्मा बुद्ध का एक शिष्य था। दरबार पर पहली बार पहुंचा तो भिक्षुक ने मांगा खाना, उसने पानी वानी पिलाया, बातचीत की उससे, और उसने बोला, आम्रपाली ने उस भिक्षुक से, कि आप मेरे घर में आराम कीजिए, विश्राम कीजिए। और बाहर तो शिष्यों में वो रुक गया, वहां घर आम्रपाली के बाहर शिष्यों में हड़कंप मचा। सब भाग करके गौतम बुद्ध के पास पहुंचे कि भाई आपका एक शिष्य है, और कहने लगे गुरु एक शिष्य तो ऐसे ऐसे आम्रपाली के घर में रुका हुआ है। महात्मा बुद्ध ने बोला कि भाई वर्षावास आने वाला है, वर्षा ऋतु आने वाली है, सबको कहीं ना कहीं रुकना होगा, कोई कहीं भी रुक सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बोला जी आम्रपाली के यहाँ है, और वो मेरा शिष्य है, मुझे मेरे शिष्य पर विश्वास है, और ऐसी शिक्षा मैंने उसे दी है। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी रह सकता। तो कहते हैं कि इसके बाद आम्रपाली मिली थी महात्मा बुद्ध से। आम्रपाली ने बोला कि मुझे आपके संघ को, जो बौद्ध संघ है, इसको ज्वाइन करना है, मुझे इसमें शामिल होना है। क्यों शामिल होना? क्योंकि मैं आपके शिष्य को रिझाने की लाख कोशिश करती रही कई दिन तक, लेकिन आपका शिष्य मुझसे रिझाया नहीं गया। इस शिक्षा का हिस्सा मैं भी बनना चाहती हूँ, ये शिक्षा, ऐसी शिक्षा का हिस्सा मैं बनना चाहती हूँ। तो कहते हैं कि जब इन्होंने बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया था तो इसमें सबसे पहले तो इनकी जो लालन पालन करने वाली मौसी थी, नोट कर लेना, इसमें बौद्ध भिक्षुणी संघ में सबसे पहले प्रजापति गौतमी, प्रमुख नाम बता रहा हूं, सबसे पहले प्रजापति गौतमी, ठीक है, और क्या नाम बताया? आम्रपाली जुड़ी, आम्रपाली जुड़ी। तो बौद्ध भिक्षुणी संघ कहां बनाया था इन्होंने? वैशाली में बनाया था। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? भैया मैं तो बहुत तेज बोल रहा हूं, सच में बहुत तेज बोल रहा हूं, बहुत तेज। सर जी घोड़े का नाम बता दो। घोड़े का नाम बच्चे कंथक था, कंथक। महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक। वो छंदक है, छन्नक है, वो सारथी है, वो घोड़ा चला रहा है। ठीक है। महात्मा बुद्ध ने अपने निर्वाण से पहले अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? बच्चे अंतिम उपदेश पर आऊंगा, प्यारे बच्चे अभी आऊंगा अंतिम उपदेश पे, पहले आगे चलने दो। तो वैशाली पहुंच गए, और वैशाली में मैंने बताया जो इनकी शिष्या बनी, तो शिष्या कौन बनी इनकी? सबसे पहले प्रजापति गौतमी, शिष्य नहीं शिष्या, महिला की बात करें, और उसके बाद आम्रपाली इनसे जुड़ जाती है। ठीक है। अब बात आती है, बात आई सबसे अधिक उपदेश जो इन्होंने अपने उपदेश दिए। पहला तो सारनाथ में दिया, लेकिन आपसे पूछे सबसे अधिक उपदेश कहां दिए थे इन्होंने? सबसे ज्यादा उपदेश दिए भैया श्रावस्ती में। और जहां सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने लोगों को दिए होंगे, सीधी सी बात है, इनके मानने वाले लोग, इनको फॉलो करने वाले लोग वहीं सबसे ज्यादा होंगे। तो भैया लिख लेना, सबसे अधिक अनुयायी, सबसे अधिक उपदेश भी, और सबसे अधिक अनुयायी। अब बताओ ये कितने बच्चों का प्रश्न ठीक था जब मैंने आपसे पूछा था? कितने लोगों ने आंसर श्रावस्ती दिया था? श्रावस्ती याद है ना, कहाँ की राजधानी है? कभी भूल गए हो कल से अभी तक ही? बस्ती में कौन रहता था? कोसल, कोसल की राजधानी थी ये श्रावस्ती। सबसे अधिक उपदेश दिए कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए, ये बात कभी मत भूलना। अब बात आती है जो इनका अंतिम उपदेश था, लास्ट स्पीच जो इन्होंने अपनी दी, अंतिम उपदेश महात्मा बुद्ध ने जो अपना दिया, अंतिम उपदेश दिया इन्होंने भैया कुशीनगर में। कहां? कुशीनगर में।
जैसे किसी एक क्लास में मैंने ये श्रावस्ती लिखाया था तो बच्चों को डाउट थे बहुत सारे, वो गलती से लिखा दिया था बच्चे, मैंने उसके लिए सॉरी। अंतिम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? अपना कुशीनगर में दिया था, ठीक है। और कुशीनगर में भी किसको दिया था? सुभद्र को दिया था, सुभद्र को दिया था। सुभद्र कौन है? व्यक्ति था एक, आनंद, अंतिम, जब ये 80 साल के हो चुके थे, जीर्ण अवस्था में थे बिल्कुल, अंतिम समय इनका चल रहा था, तो इनके पास आनंद बैठा हुआ था, साथ में इन्होंने सुभद्र बाहर बैठा रो रहा था। महात्मा बुद्ध ने पूछा कि बाहर ये कौन रो रहा है? बोले जी भद्रक है, भद्रक भी बोलते हैं इसको, सुभद्र भी कहते हैं, दो नाम इसके लिए गए हैं। उन्होंने बोला कि सुभद्र रो रहा है, बोले मेरे पास बुलाओ उसको। आकर के ऐसे महात्मा बुद्ध के पैरों से लिपट करके रोने लगा, बोला कि आप नहीं रहेंगे तो हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा, हम कैसे रहेंगे? तो इन्होंने बोला, महात्मा बुद्ध ने सुभद्र को एक अंतिम उपदेश ये दिया था, स्वयं का उपदेश बोलते हैं उसको। उन्होंने बोला हम जो कुछ होते हैं ना, हम खुद चाहें कि भाई हमको ये होना है, हम वो हो सकते हैं। आप स्वयं का अपना मार्गदर्शन करना चाहते हो, आप स्वयं अपना मार्गदर्शन कर सकते हो। आप जिन चीजों को बाहर घूमेंगे, गुफाओं में ढूंढेंगे, मंदिरों में ढूंढेंगे, आपको कहीं कुछ प्राप्त नहीं होगा। ये गौतम बुद्ध ने उनसे कहा, आपको अपनी खोज स्वयं के अंदर करनी होगी, आपको स्वयं ही आपके अंदर सोचना होगा, अपने बारे में सोचना होगा। तो सुभद्र को दिया था ये अंतिम उपदेश, कहां? कुशीनगर में दिया था, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं हुई है? बहुत बढ़िया। अंतिम उपदेश आपका कुशीनगर में, ये बात याद रखेंगे बच्चे। किसको? सुभद्र को दिया था। किसको दिया? सुभद्र को दिया था, ठीक है। इस बच्चे को ब्लॉक कर दो, उमेश कुशवाहा को, जो ये कह रहा फास्ट चलो। हाँ, इसको उमेश कुशवाहा, इसको ब्लॉक करना, और जब ये बात करे मेरी बात कराना इससे, तभी इसको अनब्लॉक करना है ना। और ऐसा और कोई बच्चा मिले जो फास्ट चलो स्लो चलो, इनको इनका कोर्स डिसेबल कर दो, ठीक है। और मेरी बात कराना जिसका भी कोर्स डिसेबल करो उससे, तब कोर्स दोबारा से ओपन करना उसको। बताओ, इनका क्लास में ध्यान नहीं है ऐसा। हाँ, वो दौड़ नहीं होती मैराथन की, मैं लिखा तेज भाग, तेज भाग, ये दौड़ तेरे जीवन की आखिरी दौड़ हो सकती है मिल्खा। इनका कीमती समय, मतलब 18 साल में इन्होंने कोई झंडा नहीं गाड़ा होगा, ऐसे कोई ये टॉपर नहीं रहे होंगे कि, ऐसे सीधी सी बात है भाई, कोई मंडल टॉपर ये नहीं रहे होंगे। आईआईटी का एग्जाम इन्होंने क्रॉक नहीं किया अभी तक, तो ये मतलब अपना टाइम खराब करते हुए आ रहे थे। बहुत सारे बच्चों के बारे में बात होता है ना, सच्चाई है। ऐसे नहीं होगा तुम सारे कभी ये सोचो मैं तुम्हें बहुत अच्छी तारीफ करूंगा, तुम मुझे अच्छा बोलोगे, नहीं, ये सच्चाई है। तुम में से बहुत सारों ने अब तक पता नहीं कितना समय बेकार कर दिया होगा, अब इसे दो बात सुनने में परेशानी हो रही है ना। कह रहा कि फास्ट चलो, बताओ, हद है यार। मतलब आदमी कमेंट सेक्शन की तरफ देख ले तो उसे हताशा मिले। आदमी पॉजिटिव के चक्कर में देखे, बच्चा कुछ डाउट पूछ रहा होगा। देखो इस बच्चे का कितना अच्छा क्वेश्चन है, उसने पूछा, नाम है मनोज कुमार पासवान, इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये पूछने की बात है कि जी उपदेश तो दे दिए, किस भाषा में दिए? पाली भाषा में दिए। बच्चे नोट कराता है ये बात मैं आपको आगे, कि जैन, और जब मैं उन दोनों का आपको कंपैरिजन करवाऊंगा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का। तो अंतिम उपदेश इन्होंने कुशीनगर में दिया, सुभद्र को दिया, पाली भाषा में दिया। किसमें? पाली भाषा में दिया था। और बच्चे आपसे पूछे सर्वाधिक वर्षावास कहां बिताए? सर्वाधिक वर्षावास, वर्षावास से क्या मतलब है बच्चे? जब रेनी सीजन आता है ना आपका, वर्षा ऋतु आती है, तो वर्षा ऋतु में ये बौद्ध भिक्षु जो है ठहर जाते हैं, एक जगह रुक जाते हैं। तब ये मतलब भागते नहीं है पूरे टाइम, ये वर्षा ऋतु तक के लिए भिक्षा इकट्ठा करते हैं। भिक्षा से जो कुछ भी मिलता है उसको वर्षा ऋतु में अपने यूज में लाते हैं, वर्षा ऋतु में बाहर नहीं निकलते हैं। तो सर्वाधिक वर्षावास जो महात्मा बुद्ध ने अपने बिताए, वो बिताए थे भैया श्रावस्ती में। कहाँ? श्रावस्ती में सर्वाधिक वर्षावास बिताए इन्होंने, ये बात आपको याद रख लेनी है, ठीक है। और अंतिम वर्षा ऋतु पूछे, अंतिम वर्षावास पूछे, अंतिम वर्षावास इन्होंने कहाँ बिताया था अपना? वर्षा की अंतिम ऋतु कहाँ बिताई थी? तो ये भी कुशीनगर में, क्योंकि अंतिम उपदेश ही वहां दिया है अंतिम समय में। तो अंतिम वर्षावास में कहां होंगे? ये आपका कुशीनगर में होंगे, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। पाली भाषा में इनके जितने भी उपदेश थे वही रहे बच्चे। शिष्य इनका पहला कौन था? शिष्य इनका आनंद बना था। कौन बना था? शिष्य था इनका आनंद, साथ रहता था इनके, हर पल इनके साथ रहा शिष्य आनंद। और इतना ज्ञानी हो जाएगा वो शिष्य इनका कि वो एक निकाय लिखेगा,
एक बौद्ध ग्रंथ की रचना करेगा, क्योंकि उसका ध्यान हर समय बुद्ध की शिक्षाओं पर था और शिष्य बना ही इस मोटिव से था कि मैं जो भी गुरु ज्ञान देंगे वो ज्ञान ग्रहण करूंगा और चुपचाप, और फिर वो ग्रंथ लिखने लायक बन गया, सुनता रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां एक बात आएगी, सर जी फिर जीवक कहां गया? जीवक भी मर गया होगा, बताओ। जीवक मैंने बताया सी, बुद्ध जब अंतिम समय में आपका बीमार थे तो मगध के सम्राट बिंबिसार ने उनको चिकित्सा के लिए भेजा था। पिछली क्लास में बता चुका मैं आपको। एक बात बच्चे दो बार थोड़ी बताऊं, पिछली क्लास में बता चुका मैं वो बात आपको। जीवक कहाँ गया? दुनिया में बेटा तुम्हारे बारे में 100 साल बाद में बात पर पूछेगा ना कोई, तुम कहाँ गए, तो सबको गायब होना, एक दिन सब चले जाते हैं। जीवक वहीं गया जहां उसको जाना चाहिए था। अंतिम वर्षावास कहाँ बिताया? कुशीनगर में, मल्ल की राजधानी कुशीनगर में बिताया था। आपसे बच्चे यहाँ जनपद भी पूछ सकता है, तो जनपद आपको मल्ल जवाब देना है। क्या जब अब बात आती है कि सबसे ज्यादा प्रश्न कहां से आते हैं, वो आते हैं इनकी शिक्षाओं से। इनकी जो एजुकेशन थी, क्या इन्होंने बोला, क्या ये बोलते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने, रोहन सर ये पुनर्जन्म को मानते थे बच्चे, बताऊंगा सारी चीजें बताऊंगा। आत्मा के बारे में इनकी क्या मान्यता थी, कर्म कांडों के बारे में इनकी क्या मान्यता थी, सारी चीजें बात करेंगे। ठीक है, वो मैं इवेल्युएट करूंगा बच्चे जैन को, और उसको बीच में मत बोलो। शिक्षाएं, शिक्षाओं की बात आती है। शिक्षाएं कौन कौन सी थी? नंबर एक, इन्होंने बोला इंसान दुखी तो है भाई, दुख है, दुख होता है हर इंसान को, दुख है, दुख का कारण भी है, लोगों को बता रहे हैं। अब आप बात कर रहे हैं तो क्या एजुकेशन थी इनकी, अभी आ जाओ इनकी एजुकेशन पे। दुख है, दुख का कारण है, क्या उपदेश देते थे लोगों को ये? दुख है, दुख का कारण है। तीसरी चीज बोली इन्होंने, दुख भी होता है, दुख का कारण भी होता है। तीसरी चीज है, दुख को दूर भी किया जा सकता है, दुख का निराकरण भी है। निराकरण मतलब सॉल्यूशन भी है। दुख है, ठीक बात है, दुख का एक कारण भी होता है, ठीक बात है, लेकिन दुख का एक सॉल्यूशन भी है। लोगों ने पूछा जी क्या सॉल्यूशन है, दुख को कैसे खत्म करें, दुख को कैसे खत्म करें, यहां से देखेंगे दुख को कैसे खत्म करें। तो यहां बोला गया दुख का निराकरण है, तो इन्होंने बोला कि जो दुख है इसको मिटाने का, दुख का जो निवारण है, दुख का निवारण अष्टांगिक मार्ग से किया जा सकता है। अष्टांगिक मार्ग से किया जा सकता है। ये फिजिक्स का कोई अष्टवर्ल्ड चक्र नहीं है, कभी उसे समझ लो रंग चक्र। अष्टांगिक मार्ग। तो बच्चे यहां एक बात समझो, अष्टांगिक मार्ग, तो लोगों ने एक प्रश्न किया कि भाई अष्टांगिक मार्ग कौन सा, हम भी अपनाएंगे इस चीज को अगर दुख खत्म होते हो। तुम सारे जो क्लास देख रहे हो तुम अपना के देख लेना इसको, तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं बचेगा, किसी के जीवन में कोई दुख नहीं बचेगा अपनाओगे तो कौन कौन से हैं वो अष्टांगिक? अष्टांगिक मार्ग कौन सा है? वो 8 चीजें इन्होंने कौन सी बताई। नंबर 1 तो इन्होंने बोला कि सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। भैया जी सम्यक दृष्टि क्या होती है? ये बोले जो 4 आर्य सत्य मैंने बताई है ना, ये 4 आर्य सत्य, इनमें विश्वास हो। लिख लेना, पहली बात तो 4 आर्य सत्य में विश्वास कर रखना चाहिए आपका कि भाई हाँ दुख है, ऐसा नहीं है सुखी हो और अष्टांगिक मार्ग अपना रहे हो। दुख के बाद अगर सुख की कंडीशन में जाने चाह रहे हो और सुखो सुखी रहना चाह रहे हो तो भी अपना सकते हैं। तो बोला उन्होंने दुख है, सम्यक दृष्टि से रहो। पहले तो 4 आर्य सत्य जो आपके हैं इनमें विश्वास करो। फिर आपका संकल्प होना चाहिए कि भाई हां आप इसको अपनाएंगे। संकल्प होता ना दृढ़ संकल्प, सम्यक बोलते हैं सही को, सही को, ठीक है। सम्यक संकल्प हो गया, क्या हो गया? सम्यक संकल्प, आप सही से उस चीज को अपनाएंगे। वाणी, आपके शब्द ऐसे होने चाहिए। भाई मैक्सिमम लोग अपनी जिंदगी में नुकसान उठाते हैं, झगड़े करते हैं, ऐसी किसकी वजह से? कहते हैं ना कि जो वाणी है, वाणी आपके जीवन में बहुत सारी चीजें निर्धारित करती है। आपके संबंध निर्धारित करती है, आपकी मधुरता भी यही निर्धारित करेगी। अभी जैसे मैंने बोला ब्लॉक करवा दो, 2-4 तो इतनी देर में सोच लेते हैं मास्टर तो यार बहुत घमंडी आदमी है, बताओ ब्लॉक की तलवार हमारे गर्दन पर रख रखी है। कुछ भी तुम इतने शरारती हो ना, तुम्हारा सॉल्यूशन ही वही है।
तो मतलब ऐसे इन बच्चों को परेशान कर दो हैं। ठीक है। 4 वाणी, सम्यक वाणी हो गई बच्चे। सम्यक, सम्यक बोले कर्म, काम, सही काम करने होंगे, सही काम। ठीक है। दृष्टि मतलब 4 आर्य सत्यम विश्वास होना चाहिए। ठीक है। और सम्यक संकल्प होना चाहिए, सम्यक वाणी होनी चाहिए, आपका अच्छी तरह से आप बात करें, सम्यक आप काम करें, जो कर्म करें। सम्यक आजीविका होनी चाहिए, सही आजीविका। आजीविका से मतलब कमाई, ऐसे गलत तरीकों से कमाई नहीं होनी चाहिए, अपना आप बच जाओगे, सुख में आओगे। सम्यक आजीविका, ऐसा नहीं नंबर 2 की कमाई कर रहे हो। सम्यक प्रयास, जिसको हम व्यायाम भी बोलते हैं, सम्यक प्रयास, व्यायाम जिसको हम कहते हैं। सम्यक स्मृति, स्मृति मतलब चीजों के बारे में सही सोचना है, हमेशा सही क्षमता रखनी है, सही गलत का जो निर्णय करना है वो अच्छे तरीके से करना है, इसको बोलते हैं स्मृति। याद से मत जोड़ लेना कभी, इसको याददाश्त से जोड़ लो। और सम्यक सम्यादि, मरने का समय भी जब भी आए ना, तभी शांति से सही तरीके से उसको ग्रहण करना है। सम्यक समाधि, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इतनी बात में? तो ये अष्टांगिक मार्ग था, तो इसको अपनाया इन्होंने, बोला कि आप इसको अपनाओ तो आपके सारे कष्ट अपने आप मिट जाएंगे। सम्यक दृष्टि, बोलो मेरे साथ एक बार, हाथ रख के बोलो अपनी कॉपी पे। सर जी सुभद्र के पिताजी का नाम क्या था? बच्चे मुझे नहीं पता। जयश्री गुड़िया, मैं नहीं जानता, इस बात को पता करके मैं बता सकता हूँ। आप लोग सर्च यार, छोटी मोटी चीजें, मैं रोबोट थोड़ी हूँ, एक बात तो बताओ, रोबोट नहीं हूँ मैं। कभी तुम मुझे रोबोट समझते हो, समझते हो मैं 100% जानता। दुनिया में कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। लेकिन ये है, आप छोटी मोटी चीजें तो आप गूगल कर लिया करो, है ना। ऐसा नहीं एक पेज पे विश्वास मत करना, गूगल भी गलत दिखाता है। 5 4 6 जगह देखो तो वो आपको मिल जाएगा उसका सॉल्यूशन। हमेशा कोशिश करो। क्या बोलेंगे? सम्यक दृष्टि, संकल्प, फिर वाणी, फिर कर्म, आजीविका, फिर व्यायाम, फिर स्मृति, और स्मृति के बाद क्या बोला इन्होंने? सम्यक समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग था, बोले इसको अपनाना होगा। अब आ जाते हैं वापस बच्चे। मैंने बोला एक तो आपको आज की क्लास में याद रखना है कि एक तो इनका जन्म हो गया, जन्म से कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। जब ये घर छोड़ करके गए तो उस घटना को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। ज्ञान प्राप्त हुआ तो उस घटना को क्या बोला गया? संबोधि, संबोधि। और पहला उपदेश जो इन्होंने सारनाथ में दिया था उसको क्या बोला गया? धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन उसको बोला गया। शायद मैं ये बात मिस कर गया हूं, देख लेना। लिखा दिया था मैंने धर्म चक्र परिवर्तन? नहीं, शायद ये चीज मैं मिस कर गया हूं कि महाविनिष्क्रमण, घर छोड़ करके जाने की घटना, संबोधि, और फिर धर्म चक्र परिवर्तन, ये थी जब उन्होंने पहला उपदेश अपना दिया था। ठीक है। बौद्ध धर्म में शील कितने हैं बच्चे? शील मतलब शिक्षाएं, कि नशा नहीं करना है, ठीक है, मजबूत सैया पर सोएं, आरामदायक सैया पर ना सोएं। बौद्ध धर्म में सील, सील ये भी शिक्षाएं। साथ में बताया अष्टांगिक मार्ग से भी आराम नहीं मिल रहा, तो ये 10 सील और है, इनको और अपनाओ। इनको नहीं लिखवाऊंगा मैं आपको, ना ये कभी पूछे गए आज तक, ना कभी पूछे जाएंगे। सीलों की संख्या पूछे, सील मतलब, ठीक है बेटा मुझे नहीं पता, मेरे शेर गुड्डा मैं नहीं जानता सुभद्र का फूफा कौन है, सुभद्र का मतलब ही नहीं है इतिहास से कोई। मैंने तो आपको बता दिया, अंतिम उपदेश था इस वजह से बता दिया कि सुभद्र को दिया था। सुभद्र की ताई चाची, मेरा क्या मतलब पड़ रहा उनसे, बताओ एक बात है। सुभद्र को तुम ऐसे जान रहे हमारे परिवार का सुभद्र जो मैं जानता हूँ है भाई? सर जी पद चिन्ह भी बता दिया। हाँ बच्चे बताएंगे, पद चिन्ह बताएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आएंगे इनके प्रतीक चिन्हों पर। किस पर? इनके महात्मा बुद्ध से संबंधित प्रतीक चिन्ह, सिंबल्स कौन कौन से हैं, साइन कौन कौन से हैं। तो प्रतीक चिन्ह की बात आती है। प्रतीक चिन्ह में एक तो पूछा जाता है इनके बर्थ का साइन क्या है, जन्म का। वो है कमल, लोटस एंड ऑक्स, कमल एंड सांड। कोई भी ऑप्शन में मिलता है, कमल और सांड दोनों में से कोई सा एक मिल सकता है। जब ये घर छोड़ करके गए, गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा, घोड़ा इनके गृह त्याग का प्रतीक है, साइन बनाया इन्होंने। गर्भ मतलब जा रहे थे छोड़ करके, तो उसको घोड़े से दर्शाया गया है। गर्भ हाथी, क्योंकि जब ये अपनी माता के गर्भ में थे तो उससे कुछ दिन पहले ही महामाया को सपना आया था कि उनके गर्भ से एक सफेद हाथी निकल रहा है। तो इनके इसीलिए इनके जन्म को, जो गर्भ था, गर्भ का प्रतीक किसको माना गया? हाथी को माना गया। इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान का प्राप्त बच्चे
ज्ञान का प्रतीक किसको माना गया? पीपल को माना गया है। और इनकी जो मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण हुआ, बच्चे नोट करना, ये पद चिन्ह से दर्शाए गए हैं। किससे? पद चिन्ह से दर्शाए गए हैं। ठीक है सर, सम्यक का क्या मतलब है? बच्चे बता चुका, राइट 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 विजन, सम्यक दृष्टि, सही सही विजन, सही दृष्टि। सम्यक का मतलब होता है सही, राइट डिसीजन, राइट थिंग्स, राइट राइट राइट, RIGHT। सम्यक का मतलब होता है सही। ठीक है। 16 वर्ष की, गुरुजी एक चीज समझ में नहीं आई, 16 वर्ष की उम्र में ब्याह हुआ उनका और 12 साल बाद बच्चे की हुए। यार बड़े शरारती, बहुत कोई नालायक होता ना, हद से ज्यादा नालायक, तो तुम में बहुत सारे तो वो है। पद चिन्ह क्या होता? पैरों के चिन्ह होते हैं बच्चे, फुटप्रिंट्स। आप ऐसे चल के जाओगे ना, तुम कैनेडियन हो, तुम्हें ये नहीं पता चिन्ह क्या होता है? पैरों के चिन्ह, आप चल के जाओगे ना बेटा मिट्टी में, ऐसा तुम में से कोई सा मुझे मिलेगा एक बार तो मैं तुमसे इंग्लिश टू इंग्लिश बात करूंगा। और मैंने कई लोग देखा है जब हम उनसे इंग्लिश टू इंग्लिश बात करते फिर वो हिंदी बोलने लग जाते हैं। अगर उनसे हिंदी में बात करो तो वो अंग्रेजी की तरफ चलते हैं। कोई कोई तो ऐसे आया था, नाम है उसका मान के चलो राजेश, और वो देखा कमेंट सेक्शन देखा, राजेश तो अंग्रेजी जानता है यार, वेरी गुड है। चलो 10 सील दिए भैया, 10 सील। यहां चलेंगे, एक बार आगे आएंगे, अगली बात पर आ जाओ। क्या हुई इनकी? ये तो हुई इनके प्रतीक चिन्ह। यहां से क्वेश्चन बनता है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और याद रख लेना। अब अगली बात पर आते हैं बच्चे, बौद्ध साहित्य, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। बौद्ध साहित्य, बौद्ध लिटरेचर, ये समझने ना, असली क्लास आपकी यहां से शुरू होगी। ये तो जस्ट एक हम ओवरव्यू बात कर रहे थे, यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं ऊपर, लेकिन सबसे ज्यादा प्रश्न बनने के चांस होते हैं बच्चे आपका बौद्ध साहित्य से, जिसको हम पढ़ रहे होंगे कल की क्लास में। ठीक है, कल की क्लास में ही हम, सर सील का क्या अर्थ है? सील बच्चे ऐसा होता है जैसे पंचशील समझौता सुन लो, एक पंचशील समझौता हुआ, मतलब उसमें 5 आपके नियम थे, उन पर संधि हो गई, ट्रीटी हो गई है कि भाई इसका पालन करना। ऐसे इन्होंने 10 सील दिए। सील मतलब आप हिंदी में बोल देते हैं उसको नियम, पाली में बोल दिए सील। क्या बोल दिए? सील, पाली भाषा में भाई शील है वो, रूल, अंग्रेजी में रूल कह दोगे। ऐसे 10 नियम और दिए अष्टांगिक मार्ग के अलावा। चलो गुरुजी, अंगुलिक माल कौन था? अंगुलिक माल भी था भैया, अंगुली माल जो उंगली काट लेता था, डाकू था। महात्मा बुद्ध उससे मिले निर्भीक होकर के, तो कहते हैं मुलाकात ऐसी हुई कि वो फिर किसमें आपका बदल गया, कौन बन गया था बाद में? एक संत बन करके उभरा, उंगली माल। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। हीनयान महायान बच्चे बताऊंगा, हीनयान कल की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि हीनयान, जिनको हम थेरवाद भी बोलते हैं, ये वो लोग थे जो महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं पर चलते रहे, अष्टांगिक मार्ग को जिन लोगों ने अपनाए रखा, जिन्होंने बोला कि है तो बुद्ध ही, उन्होंने उनको भगवान नहीं माना बुद्ध को कभी भी, उन्होंने बोला सिर्फ कि बुद्ध एक इंसान ही थे, महापुरुष थे, भगवान नहीं थे। और जैसे जैसे शाखा आगे बढ़ेगी, महायान आएंगे, तो महायान ऐसे लोग होंगे जो परिवर्तन कर लेंगे, परिवर्तन कर लेंगे, वो बुद्ध को पूजने लग जाएंगे भगवान की तरह से, वो महायान होंगे। बोलेंगे सर जी, सर मूर्ति की जगह क्यों नहीं? मूर्ति तो इनकी पूजी जाती है बच्चे, और कोई एक अकेला इंसान जिसकी मूर्ति सबसे पहले पूजी गई वो महात्मा बुद्ध ही हैं। कोई इंसान जिसकी मूर्ति सबसे पहले इस दुनिया में पूजी गई तो महात्मा बुद्ध की पूजी गई। गुरुओं के नाम बताऊंगा बच्चे, बृहस्पति इनके गुरु थे, है ना, वो मैं बताऊंगा। आलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। सर कल छुट्टी है, कल छुट्टी होगी बिल्कुल, तो ठीक है 3 बजे मिलते हैं, 3 बजे मिलते हैं आपका जीएस के प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, सभी बच्चे पहुंचेंगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस सेट को देंगे। देखो एक अभी भी पूछ रहा बीसी क्या होता है जी। ठीक है, ओके, बाय बाय।